बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लच्छे वाले आलू के पराठे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा ले लिया था और उसमें 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने घी डाल दिया था और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें भर के नमक डाल दिया था। और मैं इसको जो है ना नीम गर्म पानी से जो है ना गूँध लूँगी। नीम गर्म पानी से गूँधने का ये फ़ायदा होता है सर्दियों में कि हमारा जो जो आटा होता है ना वो अच्छा लचकदार सा गुन जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा गुनता है। तो इसको मैं अच्छे से जो है ना मुक्कियाँ लगा के, इसको मैंने ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना है, ना बहुत ज़्यादा सा गूँधना है। और मैं इसको जो है ना अच्छे से गूँध के मुक्कियाँ लगा के और इसको थोड़ी सी देर रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। आधा पौना घंटा हम इसको रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो उससे ये होगा कि जो है ना हमारा आटा अच्छा सा लचकदार सा हो जाएगा। और ऊपर जो है ना इसके थोड़ा सा ऑयल या घी जो है ऊपर से जो है ना लगा देगा, ताकि वो एक ऊपर से जो पपड़ी सी बन जाती है ना वो ना बने। और इसको ढक के थोड़ी सी देर के लिए रख दिएगा। उसके बाद हम फिलिंग की तरफ चलेंगे। फिलिंग के लिए मैंने 5 आलू बड़े बड़े बॉईल कर लिए थे और उसको मैं अब इस तरीके से श्रेडर की मदद से श्रेड कर लूँगी। जो हमारे पास कद्दूकस होता है ना उससे कर लें आप। तो ये जो ना अच्छे से हो जाते हैं, इसमें जो है ना गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती हैं। तो मैं आज हरे मसाले के बना रही हूँ, तो मैंने हरा मसाला काट के रख लिया था और मैंने इसमें भुना कूटा ज़ीरा डाला है 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टीस्पून चाट मसाला डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अमचूर पाउडर यानी खटाई का पाउडर डाला है। इससे एक अच्छी सी खटास भी आएगी और मज़े का टेस्ट भी आएगा। अगर आप नींबू का रस डालना चाहें तो आप नींबू का रस डाल लें। 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और हरे मसाले में मैंने क्रश करके जो ना रेड वो ग्रीन वाली चिल्ली ली है, और जो है ना हरा धनिया लिया आधा गड्डी, और मैंने हरी प्याज लिया 6 ज़्यादा सी ना। अगर आप वैसी प्याज डालना चाहें, वो थोड़ा सा पानी छोड़ देती है, तो जो है ना मैं यही डालती हूँ। इससे अच्छा एक टेस्ट भी आता है, मज़े के बनते हैं, अच्छा खस्तापन सा आता है। तो अच्छे मैंने 3-4 प्याज ले ली थी, उसका मैंने ग्रीन और वाइट दोनों पार्ट मैंने चॉप करके वो ऐड कर दिया है। और 6-8 के बराबर मैंने हरी मिर्ची छोटी वाली क्रश करके वो डाल दी थी। अब इसके अंदर जो हमें लेयरिंग के लिए लेयर लगानी है, उसके लिए मैं एक बैटर सा बना लूँगी। उसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है ना मैदा लिया था और 4 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड कर दिया। और इसको एक अच्छा सा जो है ना बैटर बना के ना, बस इसमें जो है गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, अच्छे से मिक्स करके, और आप इसको जो है ना फ्रिज में रख दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे के लिए, ताकि एक सॉलिड फॉर्म में जो है ना जम सा जाए, हमें जमा हुआ चाहिए। तो वो मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। अब हम जो है ना पराठों की तरफ चलते हैं। आटा भी जो है रेस्ट हो गया अच्छे से। अब हम पराठे के पेड़े बनाएंगे। तो हम जो रोटी बनाते हैं उसी के साइज़ का हम पेड़ा बनाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं बनाना है, वरना फिर वो जो है ना बहुत मोटा मोटा सा हो जाता है ना पराठा। तो जो है ना आप रोटी के साइज़ के पेड़े बना के रख लीजिएगा। फिर इसके अंदर जो है अभी हम जो हमें वो हमने जो बनाया था ना मैदे का और उसका घी का, उसके हमें इसमें जो ना लेयरिंग करनी होगी। उससे ये होगा कि हमारे पराठे ना बहुत अच्छा लेयर वाले बनेंगे, खस्ता बनेंगे, और उसमें जो ना अच्छे से लच्छे आएंगे। तो जी ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और आजकल तो आपको पता है थोड़ा सा जो है बरसात का मौसम है, उसमें जो है ऐसी चीज़ें ज़रा अच्छी लगती हैं खाने में। और इंशाल्लाह आप लोग जो है ना आगे रमज़ान में सहरी में भी बना सकते हैं, सहरी में बना के भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी जो है ना अच्छी लगेगी। अच्छा, इस तरीके से मैंने थोड़ा सा ना उसको रोटी की तरह से बेल लिया था, और इसका जो एक अच्छी सी ना एक छोटी सी बॉल बना लेंगे हम। जब हमने घी रखा था फ्रिज में, देखें आप सॉलिड फॉर्म में आ गया ना, जम सा गया। इसकी एक छोटी सी बॉल बना के, और अब हम इसको जो है ना चारों तरफ से सील कर लेंगे, एक पोटली की तरीके से बना लेंगे। ये पोटली की तरीके से बना के इसको अच्छे से जो ना सील कर लिएगा कि वो ना खुले नहीं। और ऊपर से थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा लगे वो हटा दिएगा, उसको कट कर दीजिएगा। और फिर इसका एक पेड़ा सा बना के, और फिर हम इसको अब रोलिंग पिन की मदद से इसको हम बेल लेंगे ना अच्छे से। पूरी जैसी हम रोटी बेलते हैं उस तरीके से पूरा हमने इसको बेल लेना है रोटी की तरह से ना। फिर हम इसमें जो है ना अब आगे जो इसमें हमें लेयर करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरीके से करनी है। पहले हम इसको अच्छे से जो है ना बड़ा रोटी की तरह से बेल लें, फिर हम इसमें जो है ना लेयर करेंगे। तो एक घी से और फिर ये जो हम लेयरिंग करेंगे उससे जो है ना इसमें बहुत अच्छी सी ना लेयर्स आ जाएंगी। तो हमारे जो है ना अच्छे आलू के जो पराठे होंगे वो अच्छे जो है ना लच्छेदार मज़ेदार से बनेंगे। अभी हमने देखें रोटी की तरह से बेल लिया। अब मैं इस तरीके से इसको जो है ना दोनों साइड से मैंने फोल्ड कर दिया। फिर इसको जो है ना दोनों को उठा के
एक के ऊपर एक करके रख दूँगी इस तरीके से। और अब हम इसको अच्छे से प्रेस करके और फिर हम इसको रोल करेंगे, ठीक है ना। रोल करेंगे ताकि जो है ना हमारे पेड़ों में अच्छी सी जो है ना अंदर की तरफ जो है ना लेयरिंग आ जाए। अब आप ये देखें, मैंने रोल कर लिया इसको और अंदर देखें कितनी अच्छी लेयरिंग आ गई ना, बल आ गए अंदर। तो इसको अच्छे से जो है ना फोल्ड कर दिएगा, सील कर दीजिएगा ताकि खुले नहीं। और फिर हम इसको बीच में से 2 कट कर लेंगे क्योंकि हमें जो है ना पराठा बनाने के लिए 2 पेड़े चाहिए। तो जो है ना हम 2 पेड़े वाला बना रहे हैं बीच में फिलिंग भर के ना। तो इतना सिंपल ये जो है ना तरीका है बनाने का कि जो है ना छोटी जो लड़कियां होती हैं, नई नई सीखने वाली टीनेज गर्ल्स जो होती हैं, वो भी आराम से जो है ना इस तरीके से बना लेती हैं। वैसे हम जो पेड़ा बनाते हैं पूरा फुल और उसमें जो है ना अंदर फिलिंग भर के बनाते हैं, तो उसमें ये होता है, डर होता है कि ना अंदर से फिलिंग ना निकल जाए, फट ना जाए ना पेड़ा। तो बच्चियों से तो खैर वो नहीं हैंडल हो पाता। तो ये जो है ना ये तरीका जो है इससे आराम से जो है ना बच्चियाँ भी इसको हैंडल कर लेती हैं, आराम से उनसे भी बन जाता है। क्योंकि इसको हमें बहुत ज़्यादा कुछ बेलना वेलना तो पड़ता नहीं है बाद में, बस थोड़ा बहुत बेलना पड़ता है। तो ये आराम से जो है ना बच्चियाँ भी हैंडल कर लेती हैं। अच्छा, पहले मैं इसको जो है ना दोनों पेड़ों को अच्छे से बेल लूँगी कि जितना हमें चाहिए। फिर क्योंकि हमें इसके अंदर फिलिंग भरनी है तो इतना ही बस बेलिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं बेलिएगा इसको, क्योंकि हमें बाद में भी थोड़ा सा हमें फिलिंग भरने के बाद भी इसको हम बेलेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बेलिएगा। छोटी छोटी जो है ना इसकी आपने रोटी बना के बेल लेनी है। और जो है अगर आपको चिपकने लगे तो इस पर थोड़ा सा खुशका भी लगा लीजिएगा। अच्छा, अगर आप ना मैदे का नहीं आटा गूँथना चाहते हैं, आप जो सिंपल आपके घर में जो ना आटा आता है आप उससे भी बना सकते हैं। चक्की के आटे से भी बहुत अच्छे से जो है ना लेयर वाले पराठे बनेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैदे से ही बनेंगे, नो, ऐसी बात नहीं है। आप चक्की वाले आटे से भी जो है ना इसी तरीके से लेयर्स दे के जो है ना बहुत अच्छे पराठे बना सकते हैं। वाइट आटा लें आप, फाइन आटा लें, तो जो आपकी मर्ज़ी। वही बात है कि ना हर कोई जो है ना मैदा नहीं खाता। तो जो है ना आप बस ये होता है पराठे जो होता है ना थोड़ा सा फाइन आटे में, वाइट आटे में इसके अच्छे से लगते हैं, उसका एक क्रिस्पीपन सा आ जाता है ना। तो अगर आप चक्की में बनाना चाहें तो चक्की के आटे के भी बना सकते हैं। इस तरीके से अब मैंने इसमें अच्छी सी ज़रा ज़्यादा सी फिलिंग भरिएगा ताकि जो है ना पराठे में ना अच्छी, जब हम खाएं तो अच्छी फिलिंग आए ना अंदर से। तो इसको मैंने अच्छे से चारों तरफ से सील कर दिया दोनों रोटियों को रख के। और फिर अब मैं इसको हल्का सा बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा थिक ही रखिएगा जैसा हम पराठा होता है। तो इस तरीके से रख के अब मैंने इसको जो है ना बेल के तवे पे डाल दिया है। अब मैं दोनों तरफ से इसको जो है ना अच्छे से सेक लूँगी। जब ये सिक जाएगा फिर मैं अब इसमें जो है ना घी लगा के इसको फ्राई कर लूँगी, ठीक है ना। आप घी लगाएं, अब वो आपकी चॉइस है कि आप ऑयल में फ्राई करें अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, वरना आप जो है ना घी में फ्राई करें, जैसी आपकी चॉइस है। घी से होता है थोड़ा सा अच्छे बन जाते हैं, क्रिस्पी बन जाते हैं पराठे। तो पराठों में ज़रा घी ही अच्छा लग रहा होता है। आप देसी घी में बनाएं उसका तो खैर मज़ा ही कुछ और होगा। तो ये माशाल्लाह से दोनों तरफ से सिक जाएंगे तो फिर ये हमारे पराठे रेडी हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज की रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर जो है ना लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो नए आने वाले हैं वो सिर्फ देखें नहीं, मेरी रेसिपी को वॉच नहीं करें खाली, बल्कि जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और जो है लास्ट तक वॉच भी कीजिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ वीडियो को वॉच करके लाइक भी किया कीजिए। ये देखें आप कितने अच्छे ना अंदर से लेयर्स आ रही हैं, लच्छे लच्छे से आ रहे हैं। तो ये अच्छे, बहुत अच्छे क्रिस्पी खस्ता से मज़े के पराठे बने थे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगे। आप लोग मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड मेरी तरफ से बाय बाय।
मैं अपने जो है रेडी कर लूँगी इसी तरीके से जो है ना फ्राई करके। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो जो है ना लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी किया कीजिए, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे लेयर वाले पराठे बन गए हैं और बहुत खस्ता बने थे और बहुत टेस्टी बने थे। इंशाल्लाह आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों को भी पसंद आएंगे और चटनी के साथ, रायते के साथ, सलाद के साथ सर्व कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।